अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंची है। कुछ ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की इस टूर के ऊपर नहीं रही है। हमें टेस्ट और वनडे मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, जिसकी सरबराही कौमी टीम के साबिक़ कप्तान इंज़मामुल हक कर रहे हैं, उनके लिए अब बड़ा मुश्किल मरहला है कि उन्होंने आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट को किन बुनियादों पर चलाना है। उन्होंने अपने एक मीडिया टॉक में ये तो कहा है कि टीम में तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन वो तब्दीलियाँ क्या होंगी, किस तरह से होंगी, पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर्स को क्या मौका मिलेगा या फिर कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहती है सिलेक्शन कमेटी। बाज़ लोग ये बात करते हैं कि हमारी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार उतना अच्छा नहीं है कि वहाँ से खिलाड़ियों को फ़ौरन मुंतखब किया जाए और वो कौमी टीम में आते साथ ही परफॉर्म करना शुरू कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियों की वजह क्या है और गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ या हम किसी भी कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं किसी भी सतह पर, तो वो किस हद तक टीम की कामयाबी में या नाकामी में उसका ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। गैर मुल्की कोच में और मुल्की कोच में क्या फ़र्क होता है और उनके काम करने के अंदाज़ किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं। खिलाड़ी किसके साथ ज़्यादा अच्छा और बेहतर महसूस करते हैं खेलते हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग में एक हम खामी सुनते आ रहे हैं, जो अगर मुबाहिसों की बात करें, गुफ्तगू की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा ये नज़र आती है कि हमारे पास तेज़ खेलने वाले या बड़े शॉट्स खेलने वाले बैट्समैन नहीं हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है और ये कमी कैसे दूर की जा सकती है। मौजूदा दौर में जब टीम में एक नहीं दो विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या एक तीसरे विकेट कीपर को टीम में शामिल किया जा सकता है और क्या एक ऐसा क्रिकेटर जो मुसलसल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स भी कर रहा है, विकेटों के पीछे भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, उसका कमबैक हो सकता है या नहीं हो सकता। ये वो तमाम आज के मौज़ूआत हैं, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है, हो सकता है इन सब पर बात ना हो सके, लेकिन इनमें से जिस पर बात होगी आपको उसका एक अच्छा जवाब ज़रूर सुनने को मिलेगा। मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान के सीनियर विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा सीज़न गुजर रहा है जी। क्या कुछ आपने खुराक में तब्दीली की है कि कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे रन ज़्यादा होते हैं? बस अल्लाह का शुक्र है और ये भी सीज़न अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा गया है और बड़ी मेहनत की है। पिछले 2 साल की भी आपको पता ही होगा परफॉर्म, तो अल्लाह का शुक्र हर सीज़न अच्छा जा रहा। टीम के लिए फ़ायदेमंद हो तो इससे बड़ी क्या है, खुशी है। जीते भी टीम फाइनल और वापडा फर्स्ट मैंने 33 साल के बाद जीता है, तो बड़ी खुशी की बात है। टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को बड़ा क्रेडिट जाता है, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है बड़ी एफर्ट के साथ। फिर उसके साथ मेरी परफॉर्मेंस, अल्लाह का शुक्र है और जैसा सोचा था, जैसी मेहनत की थी, वैसी परफॉर्मेंस हुई है टीम के लिए। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस है ये आपके ख्याल में किस हद तक मददगार साबित होती है सिलेक्टर्स को मुतमईन करने के लिए, उनकी तवज्जो हासिल करने की? दो चीज़ें हैं। एक चीज़, जब आप ये डिबेट सुनते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है या डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इतनी मजबूत नहीं है, वो इतनी अच्छी नहीं है, जब ये डिबेट सुनते हैं तो फिर ये ख्याल जहन में आता है कि आपने भले 3000 रन कर दिए उस एक सीज़न में, तो लोग तो यही उससे जो गुफ्तगू वो सुनते रहते हैं उनके जहन में ये चीज़ जाएगी कि ये क्या फ़ायदा जी, अब आसानी से रन कर लिए होंगे। इमरान भाई पहले मुझे बताएं, ये एक्स क्रिकेटर कहते हैं ये बातें? एक्स क्रिकेटर भी कहते हैं। अच्छा, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, कोई भी है मेरे ख्याल से वो भी पाकिस्तान खेले ना, ये डोमेस्टिक खेल के ही पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही क्रिकेट चलती हुई आ रही है। तो मेरे ख्याल से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बेहतर हो गई हुई है। थोड़ी सी क्वालिटी नीचे आई है प्लेयर वाइज, जो चीज़ें हैं, जो जैसी पिचेज हैं, ग्राउंड है, उसमें हम लोग मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो गए हुए हैं। ठीक है। प्लेयर्स वैसे प्रोड्यूस नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही, कॉलेज क्रिकेट नहीं हो रही, ठीक है। और ये डोमेस्टिक क्रिकेट है जो मेरे ख्याल से हम लोग, हमारे से पहले जो प्लेयर्स हैं, मैंने किसी प्लेयर्स का सुना था, मैच रेफरी भी नहीं होते थे, विकेट को पानी भी लगा देते थे, बॉल टैंपरिंग भी कर लेते थे। मैंने तो टीवी पे उनको सुना हुआ है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक खेल के पाकिस्तान खेल रहे हैं, फिर वह टीवी पे आके कहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है, वैसे ज्यादती है, वो ना वो खेलते हैं खुद। कुछ प्लेयर, करंट प्लेयर भी है जो बातें करते हैं, एक तो वो खेलते भी नहीं है जब होते हैं यहाँ पे, फिर क्रिटिसाइज भी डोमेस्टिक क्रिकेट को करना मेरे ख्याल से अनफेयर है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो खुद भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी परफॉर्मर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट खेल के, डोमेस्टिक खेल के, दुनिया में टफ जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वो हमारी पाकिस्तान की है,
इतनी इजी नहीं है खेलना किसी प्लेयर्स के लिए भी। ठीक और जैसी पिचेस बाउंसी स्विमिंग घास वाली पिचेस होती हैं ऐसी कहीं पे भी नहीं होती, तो प्लेयर्स यहीं पे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात नहीं करनी चाहिए, मेहनत बड़ी होती है हर प्लेयर की, कोई भी परफॉर्म कर रहा हो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए और परफॉर्मेंस बेस ही टीमें बनती हैं। तो बाकी अभी अच्छा, ये दो आपके ख्याल में जो लोग पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को हदफ तनकीद बनाते हैं वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ, और सुनने वालों को या देखने वालों को गलत मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, कुछ प्लेयर्स तो मेरे ख्याल से यही क्रिकेट खराब करके गए हैं। ठीक, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूंगा कि ये क्रिकेट आज से आप 10-12 साल पहले देखे कैसी होती थी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है, उसकी वजह से प्लेयर्स कम हो गए हैं, कंपटीशन इतना आ गया कि प्लेयरों को सही मौका नहीं मिल रहा। 3-4 टीमें हमारी डोमेस्टिक की बंद हो गई हैं। ठीक है, रीजन जो डिवीजन बनी होती थी पहले, तो वो देखें शेखुपुरा टैलेंट खत्म हुआ। नाम लिए बगैर आप बड़े बड़े लोगों का नाम बात नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ। शेखुपुरा होगी, गुजरांवाला होगी, ये 3 टीमें बंद हुई हैं। आपका टैलेंट देखे कि एकदम खत्म हो गया। ठीक है, ये भी टीमें होती थी, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स और पाकिस्तान के लिए आए हैं शेखपुरा से, काशिफ रजा, राना नवीद है, इमरान नजीर है, कैसे अब्बास है, आकिब भाई खुद उस शहर से हैं, फिर सरगोदे से मिसबा आया, हफीज आया, नवी लतीफ, ठीक है, ये प्लेयर्स आए हैं। गुजरांवाला में इतने अच्छे लड़के थे। अच्छा, आपके ख्याल में जिन लोगों ने इस सिस्टम को हिलाया और ख़राब किया वही अब इसकी खराबी की बात कर रहे हैं? आपके ख्याल में जो डिवीजन क्रिकेट की आपने बात की है, मैं कह रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं, लेकिन बेहतर खुद ही करके गए, खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ये बेहतर है। ठीक है, ठीक है ना, उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक बेहतरी के लिए किया, अब उसको खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सिस्टम वही ठीक है, डोमेस्टिक चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, सिर्फ प्लेयर्स हमारे कम आने शुरू। उसकी वजह आप ये बताते हैं कि क्लब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट नहीं हो रही। आज से 8-10 साल पहले ये होती थी। ठीक है, क्लब क्रिकेट होती थी, फ्रेंडली मैचेस होते थे। अब तो हर कोई कहता है कि क्लब क्रिकेट नहीं हो रही तो टूर्नामेंट नहीं हो रहे। ठीक है, तो जब हम लोग खेलते थे टूर्नामेंट कम होते थे, आपस में मैचेस बड़े होते थे, वो चीजें अब कम हो गई हैं। प्लेयर जो अवेलेबल होता है वो खेलता नहीं है, क्लब क्रिकेट में जाता नहीं है। अभी भी हम लोग जाते हैं, बड़ा हमें मजा आता है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो क्लब क्रिकेट के बच्चे हैं, वो भी बड़े मोटिवेट होते हैं। अपनी अपनी क्लबों में हम लोग जाएं तो उससे भी फायदा होगा, प्लेयरों को शौक पड़ेगा और क्लब क्रिकेट की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा और डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो फिर जाके हमारी क्रिकेट ऊपर आएगी। नहीं तो अगर डिपार्टमेंट आपके ख्याल में जो प्लेयर्स की क्वालिटी है वो बेहतर होगी जब आप क्लब क्रिकेट को की तरफ तवज्जो देंगे, जो क्लब के मैचेस हैं उनकी तरफ तवज्जो देंगे, तो जो प्लेयर्स की क्वालिटी प्लेयर्स की कमी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो पूरी हो सकती है इस लिहाज से। अच्छा, मुझे बताइए ये पिचेस की आपने बात की, ये पिचेस बड़ी अच्छी होती हैं, हर जगह पे आपको डिफरेंट सी पिच खेलने को मिलती है। आपने वनडे टूर्नामेंट भी पाकिस्तान के खेलते हैं, कायदन ट्रॉफी भी खेलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये भी एक बहस सुनने को मिलती है कि हमारे यहाँ पिचेस का मयार बहुत ख़राब है। किस 4 डे क्रिकेट में, 1 डे क्रिकेट, किसी भी तरह की क्रिकेट पाकिस्तान की हो या डोमेस्टिक क्रिकेट? इमरान भाई, मैं 3 साल से ना कंटिन्यू 3 सीजन खेल रहा हूँ, हर मैच खेल रहा हूँ, उससे पहले भी खेलता था। हर देखिए, अब इस्लामाबाद में डिफरेंट बाउंस होगा, डिफरेंट पिच होगी, लाहौर में डिफरेंट होगी, कराची में, सिंध में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये तीनों टाइप की हमारे पास पिचेज हैं, तो हम लोग तीनों पे खेलेंगे तो फायदा हमारा ही है। ठीक है, तो वो उससे यूज टू होता है। अब मैं सियालकोट खेलता हूँ या इस्लामाबाद खेलता हूँ, डायमंड ग्राउंड या पिंडी स्टेडियम, तो मुझे बड़ा मजा आता है। वहाँ पे बाउंस एक्स्ट्रा पेस भी है। लाहौर में आते हैं वैसा ही है, सिंध जाते हैं वहाँ पे आपको स्पोर्टिंग पिच मिलेगी। ठीक है, ब्रेक भी होगा, फास्ट बॉलर का भी जाएगा बॉल, वहाँ पे मजा आएगा आपको खेलने का। हर तरह की पिचेस, इंटरनेशनल में भी ऐसे ही, ऑस्ट्रेलिया में आप देखें आपको बाउंस मिलेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका में बाउंस मिलेगा, इंडिया, श्रीलंका या पाकिस्तान में हम लोग खेलेंगे थोड़ा आपको ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो ये यूज टू है। मेरे ख्याल से ये तीनों जो हमारे वेन्यू हैं ये बड़े अच्छे हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। मुझे ये समझ नहीं आती, जब हम लोग इंटरनेशनल में जाते हैं वहाँ जाके हम लोग अपनी टेक्निक क्यों चेंज कर लेते हैं, क्यों अपनी जो पॉजिटिव माइंड है हमारा, जो हम लोग डोमेस्टिक में करके जाते हैं, वो क्यों स्टाइल ऑफ बैटिंग क्यों चेंज कर लेते हैं। इसी वजह से हम लोग मार खाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी इंटरनेशनली और डोमेस्टिक में भी। हम लोग जब तक हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं करेंगे, पिचेस वनडे में ठीक है, इस साल हम लोग अभी देखें ये 2 कराची में मैचेस हुए हैं, हाई स्कोरिंग 300 प्लस होगा स्कोर। तो ऐसी पिचेस वनडे में मिले और टीमों को टास्क दिया जाए कि आपने ये
गोल आपका, ये टारगेट है, आपने अचीव करना है, चाहे आपको अर्ली ऑन 2-3 आउट हो जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उससे फायदा होगा। अभी से हम लोग यूज टू होंगे, जो इंटरनेशनली हम लोगों को इस वक्त जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आप देखें, इंग्लैंड देखें कि कितनी अच्छी टीम बन गई हुई है। कभी सोच नहीं सकते थे कि वो एशिया में आगे अच्छा खेल जाए। हमसे भी जीत गए हैं, इंडिया से भी एक वनडे जीत गए हैं, T20 जीत गए हैं। उन्होंने अपनी मेंटालिटी ऑफ क्रिकेट जो है ना वो चेंज कर ली है। जो आजकल डिमांड है ना उस पर वो चले गए हैं। उनके पास प्लेयर्स ऐसे आए हैं, फिर वो सेट हो गए हैं, टीम बनाई हुई है उन्होंने। तो ये चीज़ें हम लोग लैक कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी वैसा ही माइंड रखना पड़ेगा, शेल से निकलना पड़ेगा। जो हम लोग 5-6 साल वाली पहले क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ से निकलना पड़ेगा। अब जो डिमांड है 5 प्लेयरों का, 5 पावर प्ले का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, वो डोमेस्टिक से आएगा। सिर्फ प्लेयरों को एजुकेट करना है हम लोगों ने, जो इंटरनेशनली डिमांड है वो हमने डोमेस्टिक में अप्लाई करना है, उस पर जाना, फिर जाके हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। ठीक है। अच्छा कामरान, ये जो आप बात कर रहे हैं कि तेज़ क्रिकेट है, रन ज़्यादा होते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो हम उसको निचली सतह की क्रिकेट से, जो हमारी कौमी सतह की क्रिकेट है, जिसमें जो वनडे कप हमारे होते हैं या वनडे टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें हमें उसको लगाना पड़ेगा। आपको जो क्वालिटी प्लेयर्स की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसे आपको बैट्समैन नज़र आते हैं, ऐसे बल्लेबाज नज़र आते हैं कि जो मुसलसल तेज़ खेलने की सलाहियत रखते हैं और उनको निखारने की ज़रूरत है? देखिए अभी जो टीम में एक तो शर्जील है, बाबर आजम है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रहे हैं दोनों, बड़ी अच्छी फॉर्म है, अपने स्ट्राइक रेट को भी बड़ा मेंटेन रखते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक बात मैं और थोड़ी सी ऐड कर दूंगा, जब पीसीबी को या रीजन जो प्रेसिडेंट है ना जितने, जो उनको क्लब क्रिकेट में T20 क्रिकेट बंद करवानी पड़ेगी। अभी वो खुद टूर्नामेंट साल में एक आधा खुद करवा दे क्लब्स का, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्लब का हमारी क्रिकेट बच जाएगी। अब क्लब क्रिकेट जो खेल भी रहे हैं ना, जो थोड़ी बहुत ही खेल रहे हैं, वो T20 का मैच रख लेते हैं। हमारी टेक्निक बिल्कुल एक्सपोज हो गई हुई है। ठीक है, ये चीज़ें प्रेसिडेंट को, पीसीबी को, प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा रीजनों के, कि आप क्लब क्रिकेट चाहे वो फ्रेंडली मैच हो चाहे टूर्नामेंट कोई भी हो, ये बैन करने पड़ेंगे। 20 ओवर की क्रिकेट क्लब सिर्फ रीजन करवाए खुद से टूर्नामेंट। ठीक है, वो साल में 2 टूर्नामेंट करवा दे, बहुत मतलब क्लब की ये जो एक्टिविटी है वो 40 ओवर 50 ओवर तक जानी चाहिए, या 2 डे गेम वो खेलें जो हम लोग खेलते थे। 2 डे पहले जो हाँ जी, वो गेम खेली, जिम खाना कप इतना अच्छा होता था, उससे यूसुफ भाई आए हैं, हम लोगों खेल के हम लोगों को पता चला है कि क्रिकेट क्या हुई है, क्या खेली है, क्या उसके बाद डोमेस्टिक में ये टेस्ट है। वही टेस्ट हम 2 जिम खाना कप खेल रहे हैं, क्लब क्रिकेट बड़े मैचेस खेल रहे हैं, तो फायदा हुआ है। जो सवाल आपका सवाल ये कि जो हम आपको अपनी हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हमारी वनडे की जो क्रिकेट होती है कौमी सतह की, वहाँ पर आपको वो खिलाड़ी नज़र आते हैं कि जो पावर हिटर्स हैं या तेज़ी से रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं हमें, या उसमें भी कुछ हमें कमी है? देखिए इमरान भाई, पावर हिटिंग ये नहीं होती कि हर बॉल पे बाउंड्री मारनी है, छिक्का मारना है, तो ये चीज़ें नहीं होती मेरे ख्याल से। ठीक है जी। अटैकिंग होता है सेंसिबल अटैक, जैसे कोहली करता है, जैसे स्टीव स्मिथ करता है, केन विलियमसन, वो बड़ी हिटें तो नहीं मारते, वो सिर्फ क्या करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, गैप ढूंढते हैं। तो ये चीज़ें हमारे बैट्समैनों में कम है। पावर हिटिंग सब में है, शर्जील भी है, उमर भी है, शुएब मलिक बड़ी अच्छी करता है, शुएब मलिक भी बड़ी हिट मारता है जब जरूरत होती है, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है जैसे स्ट्राइक रोटेट करे, रोलिंग खेले। ठीक है, वो चीजें हम लोग लैक कर रहे हैं, मतलब सेंसिबल बैटिंग हम लोग लैक कर रहे हैं। ठीक है, इस पे बड़ा काम है। और इसमें मैं कहता हूं कि इंजी भाई अब चीफ सेलेक्टर है ना, जब कैंप लगता है ना, हम लोगों को बड़ा फायदा हुआ जब वो टीम के साथ, जब कप्तान भी होते थे, फिर एक इंडिया टूर से पहले उन्होंने हमारे साथ कैंप किया था, 2012-13 का जो हुआ था। मेरे ख्याल से उनको टाइम देना पड़ेगा बैट्समैनों को, या यूसुफ भाई जैसे बैट्समैनों को टाइम देना पड़ेगा कि हमने बड़ी हिट की इतनी स्ट्राइक रोटेट करने की हमने प्रैक्टिस करनी है, वो कैसे करनी है, 5 फील्डर दायरे में उसका हमने कैसे फायदा उठाना है, सिर्फ ये चीजें बताने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से उस पर आएंगे लड़के। थोड़े से मुझे लगा थोड़े से पैनिक है अपने, वो अभी आपको पता है कि किसी को ये नहीं पता कि कौन खेल रहा है कौन नहीं। लास्ट सीरीज टोटली कोई टीम खेली है, ऑस्ट्रेलिया टूर कोई टीम खेली है, या लास्ट सीरीज जो खेले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अगर आपने खिलानी थी लड़कों को, फिर वो सीरीज भी खिलाते, प्रेशर में ना होते। ठीक है, यही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर
साइड चेंज हो गई है, तो लड़के पैनिक हो गए। अपनी जगह कमबैक भी कुछ लड़कों का था, जैसे जुनेद का, उमर का, तो किसी का भी हो, चाहे कोई भी प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो, कमबैक हो तो प्रेशर में होता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से बड़ी सीरीज है, उसके लिए हम लोगों को ऐसी मेंटालिटी लानी पड़ेगी। अच्छा, ये अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हाँ, ये सेंसिबल क्रिकेट की बात बड़ी दिल को लगने और दिमाग को लगने वाली है कि हर बॉल पे चौका छक्का तो लगता नहीं है, आपको गैप्स ढूंढने हैं, आपको समझदारी से उन तमाम जगहों का इस्तेमाल करना है शॉट्स खेलते हुए जहाँ पे रन्स बन सकते हैं। चौका छक्का हर बॉल पे ना लगता है, ना वो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, देखें हमारे सामने मिसालें इस वक्त, डिविलियर्स, कोहली, केन विलियमसन, स्मिथ, इवन वार्नर। वार्नर भी क्या करता है, रोलिंग शॉटें ज़्यादा खेलता है, जब सेट हो जाता है बड़ा स्कोर कर लेता है, उसके बाद बड़ी हिट मारने जाता है। तो ये चीज़ें हमारे में थोड़ी सी लैग कर रहे हैं हम लोग। और कुछ प्लेयर में डोमेस्टिक में जैसे कुछ लड़के हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वनडे में, जैसे अहमद शहजाद है, हमारा एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो है। फिर दूसरे लड़के उस्मान सलाउद्दीन है, और आसिफ जाकिर है, कंटिन्यू 3 साल से वो भी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लड़के काफ़ी डोमेस्टिक में हैं, लेकिन ये है कि ये वही लड़के हैं जो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कोई नया आपने देखा हुआ जिसने, अच्छा इसकी क्या वजह है? मैं वही कह रहा हूं कि क्लब क्रिकेट है। ठीक क्लब क्रिकेट मतलब जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो है उसकी आप बात कर रहे हैं, ये उसकी एक वजह है कि नीचे से आपको उतने ज्यादा अच्छे खिलाड़ी। सिर्फ ये पीसीबी का कसूर नहीं है, मैं कहता हूँ, सारे कहते हैं पीसीबी, ये मेरे ख्याल से क्लब का अपना है। कुछ क्लब्स हमारे बंद हो गए हुए हैं, जैसे मिंटो पार्क में क्रिकेट होती थी, मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट को उनको अकोमोडेट करना चाहिए। हमारे सिर्फ देखें, वो सिर्फ क्लब क्रिकेट खत्म हुई है, ठीक है, तो लाहौर का टैलेंट कहाँ पे चला गया। इस साल हम लोग लाहौर का कोई इवेंट हम लोग किसी सेमीफाइनल फाइनल तक नहीं पहुंच सके, सब T20 में सेमीफाइनल तक गए हैं हम। ठीक है, तो ये भी देखिए एक सेटबैक कितना लाहौर की क्रिकेट के लिए। अच्छा, आप तवक्को कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जब टीम जाएगी तो वहाँ से कुछ अच्छे नतायज आ सकते हैं, या फिर आपकी खेल की समझबूझ ऐसे ही नतायज का सोच रही थी? इमरान भाई, मैं टेस्ट मैच में बड़ा होपफुल था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड भी। हाँ जी, क्योंकि हमारी टीम एक सेटल थी, जीतती हुई आ रही थी, नंबर 1 हो गई थी, नंबर 1 नंबर 2 थी जब गई। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें कि उनके टोटली नए प्लेयर्स आए हैं काफ़ी, सब 3-4 उनके 4-5 नए पुराने थे, बाकी सारे नए आए हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बॉलर्स वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करेंगे, मैच जीत भी सकते हैं। बैटिंग में भी हम लोग सेट थे, कोई शफलिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कंटिन्यू टीम खेलती हुई आ रही थी। अगर इंग्लैंड में हम लोग 2 टेस्ट मैच जीत सकते हैं, तो मेरे ख्याल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से बड़ी अभी साइड नहीं थी उस वक्त जब हम लोग खेलने हैं। ठीक है, परफॉर्म तो जीतना चाहिए। तो मैं कहता हूँ बड़े अनलकी रहे हैं पाकिस्तानी टीम। मैं बड़ा होपफुल था टेस्ट मैचेस में, वनडे में इसलिए मैं होपफुल नहीं था क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से हम लोग किसी बड़ी टीम से जीते नहीं है। ठीक है, ना अवे जीते हैं ना होम जीते हैं। न्यूजीलैंड वो हमें हरा के चली गई, ऑस्ट्रेलिया वो, इंग्लैंड वो, फिर क्या नाम है, न्यूजीलैंड में हम लोग T20 वनडे सीरीज आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे। अच्छा, ये जो टेस्ट मैचेस में आप होपफुल थे उसकी एक वजह ये थी कि सेटल टीम थी। सेटल नाकामी की क्या वजह हुई आपके ख्याल में? नाकामी मेरे ख्याल से थोड़ा ही ना, बॉलर से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो नहीं परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे बॉलिंग करते रहे हैं, यूएई में रिवर्स स्विंग का चांस लेते रहे हैं, वहाँ पे वो ये होनी नहीं थी। न्यूजीलैंड में घास मिला, मेरे ख्याल से वहाँ पे आउट करने चाहिए थे। जैसे इंग्लैंड में बॉलिंग की है फास्ट बॉलर्स ने, टोटली ऑपोजिट बॉलिंग की है, वैसी बॉलिंग करते लाइनो लेंथ से, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड जैसी टीम को आउट कर सकते थे। ठीक है, वहाँ पे मेरे ख्याल से शॉर्ट ऑफ लेंथ ज़्यादा बॉलिंग हुई है, 2 लाइनें थी, या शॉर्ट ऑफ लेंथ थी या पूरी मुंह में थी। एक चैनल बॉलिंग जो होती आउट करने वाली, वो मेरे ख्याल से हुई नहीं। बॉलर से कोशिश की होगी, बॉलर्स हमारे ऐसे थे, इंग्लैंड में आउट किए हैं, यहाँ पे यूएई जैसी कंडीशन में आउट करते रहे हैं सारे। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आउट करते तो बॉलर सिर्फ आउट करने का काम था, फिर जाके हम लोग जीत सकते थे। अच्छा, ये टीम वापस आई है और इस पर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। नाज़रीन, कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे। साथ हैं कामरान अकमल, पाकिस्तान के लिए इन्होंने हर सतह की क्रिकेट खेली है और अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए मुसलसल रन्स कर रहे हैं, विकेटों के पीछे भी, और जब ये बैटिंग करने आते हैं तो उस वक्त भी सलाहियतों के जौहर खूब दिखाते हैं। इनकी सिलेक्शन के हवाले से गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बहुत ज़्यादा बात हुई है। इंज़माम इनको भेजने के हक़ में थे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये नहीं जा सके हैं। एक बात ये की जा रही है कि ये अगर एक बैट्समैन की हैसियत से जाते हैं टीम में, तो फिर फील्डिंग करते हुए क्या ये उतने मौसर साबित हो सकते हैं जितना एक आम फील्डर होता है। कामरान से इनकी सिलेक्शन के हवाले से, उनके कमबैक के हवाले से भी बात करेंगे। कामरान, ये
अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर सरफराज पाकिस्तान टीम में है, वो कप्तान बन जाते हैं, तो यकीनन कप्तान तो के होते हुए आप विकेट कीपर की हैसियत से तो नहीं जा सकते। एक बैट्समैन की हैसियत से कम बैक करना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फील्डिंग वाला जो मामला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात आपने सुनी भी होगी कि एक अच्छे फील्डर हैं या नहीं, तो उसमें भी पाकिस्तान की टीम को मसाइल आ सकते हैं। इस हवाले से आपकी ज़ाती राय क्या है? इमरान भाई, अगर धोनी पैड उतार के बॉलिंग कर सकता है ठीक है ना, फील्डिंग कर सकता है, तो मेरे ख्याल से वो भी चीज़ें देखनी चाहिए जो बातें करते हैं। ठीक है। और जहाँ तक फील्डिंग का है, मेरे ख्याल से फील्डिंग तो मैं आपको क्लब क्रिकेट आप फॉलो करते हैं, हमारी देखते हैं, तो क्लब क्रिकेट में मैंने खेलने के बाद पिछले 5-6 साल में कब ग्लव्स पहने, मुझे एक बात बताएं। आप देखते हैं फील्डिंग ही कर रहा होता हूँ, ठीक है। और अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी, रीजनों का भी और डिपार्टमेंट का भी मैंने फील्डिंग ही की है, और सिलेक्टर्स भी वहाँ पे थे, और आपको पता है कि मीडिया भी बड़ा होता है वहाँ पे कराची में, उन्होंने भी सारा देखा है। तो अल्लाह का शुक्र है, सच इशू कोई नहीं है फील्डिंग का। जहाँ आपने कहा कि एक कप्तान के होते हुए मैं एज ए विकेट कीपर नहीं आ सकता, मेरे ख्याल से मैं वो कप्तान हो भी ना, मेरी क्या किसी की भी जगह नहीं बनती, वो इतना परफॉर्मर है। ठीक है। और जहाँ तक मेरी एज ए बैटिंग है, तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना परफॉर्म किया है। इंग्लैंड जैसी टीम में, श्रीलंका जैसी टीम में, साउथ अफ्रीका जैसी टीम में 3-3 विकेट कीपर 11 में खेलते हैं। अगर वो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में और बैटिंग में इतना करते हैं, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी खेल रहे हैं 2-2 विकेट कीपर। तो ये चीज़ें परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए, मौका दें तो सही, मिले तो सही। और सिलेक्शन जहाँ तक अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्मेंस जितनी हुई है पिछले 3 साल से, मैं कहूँगा सिर्फ इस साल की नहीं कहूँगा। ठीक है। तो एक जरिया यही होता है हमारे जैसे प्लेयर्स का, जो टीम से टॉप हो, जिन्होंने करना, ठीक है, जिन्होंने कम बैक करना, वो डोमेस्टिक में फिटनेस और फॉर्म दिखाएं। ठीक है। और जहाँ तक फील्डिंग का, तो मेरे ख्याल से फील्डिंग माशाल्लाह आपको पता ही है, जब करेंगे तो पता चल जाएगा। पहले अभी डोमेस्टिक में की है, टीवी वाले मैच में, फाइनल में भी की थी लास्ट ईयर भी, ठीक है, 4 डे में, तो वनडे में भी की है। तो जब मौका आएगा तो इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ने चाहा फील्डिंग भी कर लेंगे अगर मौका मिलता है। तो आपके ख्याल में अब आप ये समझ रहे हैं कि एक बैट्समैन की हैसियत से आ सकते हैं, और फील्डिंग करना 50 ओवर्स की क्रिकेट में या 5 ओवर क्रिकेट में कोई खास मसला नहीं है, उस पर बात की जा सकती है, बात की जा सकती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है, बस करें तो सही। अच्छा, मौका तो मिले ना, ठीक है। मसला अच्छा, ये जो इंतज़ाम अभी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप खुद कितने पुरुम्मीद थे कि आपको चांस मिल सकता है, और क्या कुछ एतमाद में ख़राबी हुई है इस मरतबा ना जाने के साथ, या फिर जज्बा जवान है? अभी जज्बा तो जवान है, अल्लाह का शुक्र है। 5-6 साल की क्रिकेट जितनी है, फिटनेस और फॉर्म के साथ खेल लेंगे। मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ के लिए नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इवन टेस्ट मैचेस के लिए भी। मैं न्यूजीलैंड जैसे क्या नाम है टेस्ट मैचेस हुए, उस वक्त तक तो नहीं बनता था, ठीक है, जैसे टेस्ट मैचेस ख़त्म हुए ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन लंबी क्रिकेट में परफॉर्म किया, वनडे क्रिकेट में किया, T20 में किया, तो मैं उस पर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे शायद टेस्ट मैचेस मिडल ऑर्डर बैट्समैन जहाँ मौका मिले, जहाँ जैसे ये नहीं कि वो पहले 6 बैट्समैन इतना सेटल हुए हैं, तो वहाँ पे उनका ही बनता था। अगर मैं टीम 15 में एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें भी आएगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर जो बेहतर समझते हैं, सिलेक्टर तो समझते हैं कि आपको जाना चाहिए, बस टीम मैनेजमेंट भी जिन कप्तान के हाथ में होती है, उसने टीम लड़ानी होती है। भाई खुद कहते हैं, खुद भी कप्तान रहे हैं, ठीक है, कि कप्तान ने टीम लड़ानी होती है, उसे ज़रूर मौका देना चाहिए। ठीक, तो इंजी भाई ने मौका दिया कप्तान को जब से आए हुए हैं। तो टीम आफ्टर ऑल कप्तान ने या कोच ने बनानी होती है टूर पे, तो उनको जो बेस्ट लगता है उन्होंने खिलाए हैं, ले मांगे भी उन्होंने, वो है। और शुक्र है कि हम लोग एक वनडे जीते हैं, जो एक रवायत 12 साल से चली हुई थी कि हम लोग जीते नहीं है। हफीज़ की कप्तानी में लड़कों ने, पूरी टीम ने बड़ी जान लगाई है, तो अच्छी चीज़ है। अच्छा कामरान, ये जो पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट है, इसकी नाकामियाँ मुसलसल हैं, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है कि हम क्यों वनडे क्रिकेट इतनी ख़राब खेल रहे हैं? देखें ना, एक मरतबा हम एक जगह पर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो नंबर 1 हो जाते हैं, ठीक है, रैंकिंग हमारी नीचे आ रही है, हम मैचेस हार रहे हैं, लेकिन उसी वक्त में जब हम नंबर 1 टेस्ट मैचेस में थे, वनडे क्रिकेट में हम मुसलसल तनज़ली का शिकार हैं। वनडे में क्यों इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है? इमरान भाई, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे सईद अजमल पे, ठीक है, कि वो हमें मैच जितवा के भी देता था। बेशक वो मैन ऑफ द मैच नहीं बना वनडे में कभी,
लेकिन वो कंटेन और आउट 2-3 करके देता था। अहम मौके पे हाँ जी, फर्क डाल देता। हफीज था एक्शन चेंज होने से पहले, ये दोनों ये हमारे मैच विनर थे। ठीक है। तो हमारे मेंटालिटी ये बन गई हुई थी, हम लोग 250 किसी भी टीम के खिलाफ कहीं पे भी करें, हम करने नहीं देंगे, करने भी नहीं दिया हमने। साउथ अफ्रीका सीरीज जीते हैं हम लोग, हमने। वो फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, जुनेद बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था। ठीक है। तो उसके साथ फिर आई मीन इरफान बड़ा, शाहिद अफरीदी खुद टीम शायद भाई थे स्पिनर, हमारा जो स्पिनर जो एक यूनिट था ना, बॉलिंग का यूनिट जो था, स्पिन और फास्ट बॉलिंग का यूनिट बड़ा अच्छा बना हुआ था। ठीक है। मैच विनर थे ये 5 के 5, छठा हफीज आता था बीच में। ठीक है। तो वो उसकी वजह से बड़ा लॉस हुआ है। फिर क्या नाम है, अब देखें जब क्वालिटी स्पिनर्स के पास नहीं ना होगी तो इस पावर प्ले में आई मीन 5 फील्डरों में बड़ा मुश्किल होता है। फिर एक्शन भी चेंज हो जाए, हफीज भी अब आया, अब सईद अजमल नहीं आया लेकिन वो खेल रहा है, लेकिन ये है कि मुश्किल हुई है। और दूसरा हम लोगों को, मैंने कहा ना कि अपने में वो चेंज लानी पड़ेगी, हम लोगों को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो आपने अभी आपने एक बात की है, जो वनडे में नाकामी है वो हमारा स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट सईद अजमल और मोहम्मद हफीज़ के बाद और शायद ख़राब हुआ है, उसके बाद हम संभल नहीं पाए। ये जो आपने एक मेंटालिटी की बात की है, ये जो गेम प्लान की बात की है, या जो नेचर ऑफ गेम, जो स्टाइल हमारी बैटिंग का, जो हमारे क्रिकेटर्स कौमी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जाते हैं, ये तब्दील क्यों कर होता है? देखिए, ये क्या उसको टीम मैनेजमेंट की तरफ से प्लान मिलता है या खिलाड़ी खुद से अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश करता है और नाकाम होता है? मैंने खुद से ही देखा प्लेयरों को, और टीम मैनेजमेंट डेफिनेटली जो प्लान देती है उस पर प्लेयर्स तो ज़रूर जाता है। ठीक है। और सारी टीम जाती है। तो लेकिन ये है कि एक तो चीज़ ये है कि लड़कों को अपनी खुद देखनी, एबिलिटी का अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे में किस टाइप की एबिलिटी है। ठीक। वो मेरे ख्याल सोचना बड़ा ज़रूरी है, हर खुद से वो खुद से सोचे। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो बात की आपने कि हम देखें, पास में मैं जाना नहीं चाहता, हमने खुद देखा, आपने भी देखा है कि इशू बहुत ज़्यादा ना ऑफ द फील्ड जो है, और क्या नाम है, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से डिस्कस किए जाते हैं। जो इश्यूज नहीं होते, इश्यूज नहीं भी होते भी हैं जो ऑफ द फील्ड, ठीक है, वो ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। वो लड़कों को मेरे ख्याल से पनिश मिल जाती है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बात। ठीक है। उससे टीम का बैलेंस बड़ा आउट होता है। तो मेरे ख्याल से पास में इतने ग्रेट प्लेयर्स हैं लेकिन उनकी कमिटमेंट पूरी होती थी ग्राउंड में। तो इन प्लेयरों की भी है पूरी, कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कमिटमेंट ना दे। पाकिस्तान की टीम है 100% देते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में जो खेल के मैदान से बाहर होने वाली चीज़ें हैं, वो बाहर जब चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदर से भी आ जाती हैं, वो कैसे आ जाती हैं कामरान साहब? वो जो अंदर से चीज़ें आती हैं ना, जैसे आज चल रहा था काम, मैं देख रहा था, टीम अभी आई है, तो वो लास्ट वनडे की टीम की मीटिंग की बात कर रहे थे। टीम मीटिंग हुई है या उससे पहले जो 4 हुए हैं, वो खबरें आई हैं। मुझे ये समझ नहीं आई, ये टीम की बातें, जो टीम मीटिंग की, ये खबरें देता कौन है? पीसीबी को सबसे पहले तो ये पकड़ना चाहिए कि यार एक टीम मीटिंग है, उससे वो बात कैसे होगी? अभी टीम आज आई है तो आज ब्रेकिंग न्यूज मिली है। अच्छा। कि ये खबरें, ये बातें हुई हैं। जो बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लेयर ऐसे जवाब दे सकता है किसी को भी, और आपस में भी। पाकिस्तान के लिए वहां पे सारे गए हैं, खेलने गए हुए, हम लोग भी जाते थे, बड़ी बातें होती थी, हम लोग भी टीम मीटिंग्स होती थी। जो बंदा करता था वो पकड़ भी लिया था हमने, कप्तान ने भी पकड़ लिया था। तो मेरे ख्याल से ये चीजें रोकनी चाहिए कि मीडिया पे टीम मीटिंग की, टीम की बातें नहीं होनी चाहिए। वो 15-16 प्लेयरों का जो यूनिट है उसमें ही रहनी चाहिए। तो ये भी पीसीबी को सोचना चाहिए। इससे बड़ा, जिसको आपने पकड़ा था उसको कोई सजा मिली थी? दोबारा नहीं खबरें लीक हुई। हमने नहीं पकड़ा था, हमारे बड़ों ने पकड़ा था। मतलब हम तो यार बच्चे थे, हमें तो आइडिया नहीं होता था। दोबारा लीक नहीं हुई थी। अच्छा, ये खबरें भी असर डालती हैं टीम की कारकर्दगी के ऊपर? देखिए, बिल्कुल आपकी मीडिया की, आई मीन स्पोर्ट बड़ी जरूरी होती है किसी भी टीम को, चाहे किसी भी कंट्री। कितनी मिलती है यार, आप हीरो बनते हैं सारे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिल्कुल होती है। सिर्फ ये खबरें नेगेटिव देना ज्यादा, और कुछ चैनल तो आपको पता है किस लिए देते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्लेयर्स क्रिकेट पे जरूर दें, जो गलती है उसकी जरूर करें, उसको समझाएं। अच्छा, ये हारने के बाद ज्यादा होती है, आप ना हारें ना खबरें मिलें। देखें, 2 गेम स्पोर्ट्स है कि एक ने हारना एक ने जीतना है। तो ये काम तो होना है। लेकिन हम
हार कुछ ज्यादा ही रहे हैं। अच्छा। तो आपको खबरें ज्यादा मिल रही हैं। तो ये आप चीजें ज्यादा मेरे ख्याल रहे से- हैं तो खबरें ज़्यादा हाँ मिल रही है। लेकिन आपके ख्याल, अच्छा एक दूसरी जो शुरू में आपने बात की अभी इसमें, ये जब गुफ्तगू हो रही थी कि जो ऑफ द फील्ड खिलाड़ी खिलाड़ी की जो सरगर्मियाँ हैं वो जब आती हैं मीडिया में तो उससे भी उसकी क्रिकेट ख़राब होती है, वो कैसे हो जाती है कामरान साहब? उसको सेलेक्ट किया है? नहीं सिलेक्ट देखें, प्रेशर आ जाता है उस पर बहुत ज्यादा। आई मीन कोई भी हो, ठीक है। मेरे पे अब इतनी बातें की हैं, मुझे पता है कि मैंने कैसे बर्दाश्त की हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि वो चीज़ें क्रिकेट की हद तक रहे ना तो ठीक है, ठीक है। ज्यादा डीपली चले जाएं तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, मैं आपके- सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ हाँ। कि मुझे पता है कि मैंने 2-3 मुख्तलिफ साल चीज़ें कैसे बर्दाश्त की हैं? बस वो मैंने बर्दाश्त ये की है कि मैंने बस ग्राउंड में रहा हूँ, अपने खेल के साथ ही की है बर्दाश्त, और खेल से जवाब दिया। अच्छा, खिलाड़ियों की आजकल के प्लेयर्स की कोई कमिटमेंट में कमी नज़र आती है आपको जब वो खेल के मैदान में होते हैं? कमिटमेंट देखें, मैं नहीं समझता कि किसी की भी कमी है। सिर्फ सिलेक्शन जो होनी चाहिए ना, मेरा अपना है कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी होगा, एटलीस्ट 3 साल 4 डे क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए, फिर जाके आपको प्लेयर्स की मैच्योरिटी ठीक है। और प्रेशर नहीं जो लगेगा। पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हो वो कम से कम 3 साल 3 सीजन जरूर खेले। 4 डे पूरा 1 डे टूर्नामेंट पूरा खेले, ठीक है। और उसमें उसकी फॉर्म 3 साल देखे जाए। 1 साल ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन उसका स्टाइल ऑफ बैटिंग और देखा जाए और चांस मिले, जैसे हम लोगों को मिला, शुएब मलिक को मिला, या हमारे बैच के जितने लड़के ठीक हैं है। या हमारे से पहले जो हैं, वो कोई एक एक इनिंग्स खेल के नहीं आए हुए हैं। उन्होंने एक atleast- इनिंग्स की बुनियाद पर किसी को कौमी टीम के लिए नहीं लेना चाहिए। मेरा बस यही है पीसीबी से। आई मीन मैं पहले भी कहता था, इंजी भाई खैर ये खुद भी समझते हैं कि आप T20 की परफॉर्मेंस पे ना खिलाया जाए। अगर T20 की परफॉर्मेंस पे ही खिलाना है, वो भी एटलीस्ट 2 से 3 साल जरूर देखें कंटिन्यू, वो T20 तक ही देखें, फिर ठीक है। उसको 1 डे और टेस्ट मैचेस में ना देखें। वो T20 में डिलीवर करे, अच्छा लंबे स्कोर करे, कंटिन्यू खेले मेंबर T20 का, फिर उसके बाद उसको 1 डे क्रिकेट दिखलाएं, फिर 1 डे क्रिकेट में खिलाने के बाद, लंबा खिलाने के बाद फिर टेस्ट मैचेस में लाए, जैसे वार्नर को लाए हैं वो। ठीक है। ये चीजें आनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा था पिछले 4-5 साल से, आप देखें आपके सामने कई प्लेयर्स गुजर गए हैं, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। हाँ। तो मतलब वो एक इनिंग्स की बुनियाद पर जो है वो वैसे ही चले गए। वो वैसे ही आई मीन चलेगा। प्लेयर्स का भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ। आज देखिए हम लोग कहाँ पे खड़े हुए, सिर्फ इन्हीं वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए इस टीम के साथ। ठीक है। तो प्लीज़ ये पीसीबी को, और इंजी भाई खुद कहते रहे हैं वो जब सिलेक्टर्स भी नहीं थे, कि डोमेस्टिक क्रिकेट वो बंदा आए पाकिस्तान टीम में जिसने एटलीस्ट 3 साल खेले। अब बाबर क्यों सरवाइव कर रहा है, मुझे एक बात बताए, या उमर या असद शफी क्यों सरवाइव कर रहे हैं? ये कंटिन्यू 3-3 4-4 साल खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। इनको पता चला कि इंटरनेशनली डिमांड क्या है, प्रेशर कैसे हमने हैंडल करना है। ठीक है। फिर जाके आप लोगों को प्लेयर्स भी मिलेंगे और फायदा भी होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। सपोर्ट स्टाफ जो होता है पाकिस्तान टीम का, कोचिंग स्टाफ, आप ये क्या फ़र्क क्या होता है? अगर हम हमारे नेशनल कोचेज़ हैं, जिस तरह मोहसिन भाई कोच रहे, जावेद मियादाद कोच रहे पाकिस्तान टीम, आप तो बॉब वुलमर के साथ भी आपने काम किया, वकार यूनुस भी कोच है, क्या फ़र्क क्या होता है? दोनों के काम करने के अंदाज में कोई फ़र्क होता है? काम सिर्फ कोच मेरे ख्याल से बॉब था, मैं बॉब के साथ ज़्यादा रहा। वो सिर्फ प्लेयर्स की मेंटालिटी समझता था कि प्लेयर्स को ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत थी बैटिंग की या कीपिंग की, वो मुझे एक्स्ट्रा वर्कआउट मेरे साथ करता था। पहले बैठता था, वीडियोस जैसे ग्रेट्स विकेट कीपर्स हैं उनके कैचेस मुझे दिखाता था, ठीक है। फिर बैटिंग दिखाता था, वर्कआउट करता था मैं। मुझे प्रॉब्लम थी इन स्विंग की बहुत ज़्यादा, या आउट स्विंग की बहुत ज़्यादा। अर्ली ऑन मुझे ये टीम का मैं कीनिया टूर हुआ, तो मेरा पूरे टूर पे 25 हाईएस्ट था। ठीक है। आउट स्विंग हो कीनिया में स्लिप लग जाए, इन स्विंग हो तो बोल्ड हो जाए, या लेग ठीक है। तो ये चीज़ों पे मैंने उससे डिस्कस किया, उसने मुझे बताया। तो मेरे ख्याल से सिर्फ माइंड के साथ आई मीन नहीं शाबाश ये शाबाश दे के तू कर सकता है, ये कर सकता है, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है। उसके साथ उसके काम करना पड़ेगा, वीकनेस पे काम करना पड़ेगा, कोच को पता होना चाहिए। ठीक है। जो मैंने देखा बॉब में, उसके साथ फिर इंजी भाई का हम लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है। टीम में फिर यूनुस भाई और यूसुफ भाई का बड़ा फ़ायदा हुआ। जब ऐसे 3-4 ग्रेड्स टीम में हो ना,
तो हमारे जैसे छोटे प्लेयर वैसे ही जरा थोड़े से शेर हो जाते हैं। हाँ जी, शेर हो जाते हैं परफॉर्मेंस वाइज, तो उनको लेना भी आता है काम। ठीक है। तो यही वजह हुई है कि एक तो हमारे पास इंजी भाई, यूसुफ भाई जैसे, यूनुस भाई अकेले हैं या मिसबा है, वो बेचारे कप्तानी करें कि या लड़कों को बताएं या टीम संभालें, या टीम संभालें, ये भी थोड़ा उनके साथ प्रॉब्लम। आपके ख्याल में जो कोच है उसका बुनियादी काम जो आपने मोटिवेट करना, प्लान देना कि तुम कैसे खेल सकते हो, और उसके दिमाग उसकी खामियों और खूबियों को निखारना है, और खामियां सिर्फ ये कह के दूर नहीं हो सकती, शाबाश शाबाश तू कर लेगा, थापी दे के नहीं होगी। तो हमारे में ये जरा कल्चर ज्यादा है। ठीक है जी। हमारी गुफ्तगू जारी है कामरान अकमल से। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे के बाद आएंगे और फिर इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कामरान अकमल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इनके कमबैक के हवाले से भी हम इनसे बात ज़रूर करेंगे। कमबैक के लिए देख रहे हैं आपने कहा कि आप टेस्ट मैचेस के लिए भी पूरी उम्मीद है कि आपको मौका मिल सकता है। अब आगे अभी तो PSL है, PSL के बाद वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम सेलेक्ट होगी। आपको लगता है कि कमबैक अच्छे तरीके से हो सकता है आपका? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जी। एक सेलेक्टरों की जो डिमांड है वो क्या है, हर प्लेयर से फिटनेस और फॉर्म दिखाएं। ठीक है, तो वो अल्लाह का शुक्र है दिखाई हुई है, फॉर्म साबित कर दिया है हर चीज़, सिर्फ इस साल नहीं, पिछले 2 साल से ही। ठीक है, हर क्रिकेट में। तो सिर्फ ये है कि अब PSL की टीम जो बननी है वो सिर्फ T20 तक बने, मेरी ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये डोमेस्टिक में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस की है उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वो उनकी तरफ जरूर देखना चाहिए वनडे और टेस्ट मैचेस में। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा होपफुल हूँ कि मुझे एज अ बैट्समैन जरूर मौका मिलना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्मेंस इतनी दी है, मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। अभी भी टूर्नामेंट रीजनों का खत्म हुआ है तो अपनी PSL की तैयारी कर रहा हूँ। सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस पे बाकी टूर जो क्रिकेट है वो ना हो। PSL की अगर आपने परफॉर्मेंस कंसिडर करनी है तो वो सिर्फ T20 के लिए किया जाना चाहिए, T20 तक, वो भी जो जिन्होंने कम बैक करना है। ठीक है, नए प्लेयर्स को मौका जरूर दें, लेकिन उसे एटलीस्ट 2 सीजन 3 सीजन T20 तक वो भी देखना चाहिए। हर क्रिकेट पे जहां भी मौका देना एटलीस्ट 2 से 3 साल उसको जरूर देखें, फिर जाके मौका देंगे तो हम लोग प्लेयर्स भी ज्यादा बेहतर और पुख्ता मैच्योर प्लेयर आ सकते हैं। अच्छा कामरान, जब हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही होती है, बहुत सारे टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं वो लीग्स में खेलने के लिए चले जाते हैं, भले मुख्तसर वक्त के लिए जाएं या जो भी उनका उसमें से विंडो निकलती है निकल के चले जाते हैं। इस पर 2 चीज़ें आती हैं। एक ये बात की जाती है कि ये अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत नहीं देते और लीग खेलने के लिए चले जाते हैं, बोर्ड को इसके ऊपर पाबंद। 2 मुख्तलिफ राय हैं। एक तो कि अपने फर्स्ट क्लास सीज़न के दौरान किसी खिलाड़ी को NOC नहीं देना चाहिए लीग खेलने के लिए, एक ये है कि देना चाहिए क्योंकि खिलाड़ियों का रोज़गार है। मेरा तो पहले सबसे PCB से ये है, पिछले 3-4 साल से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम डोमेस्टिक में बड़ी स्ट्रगल करते रहे हम लोग। ड्यूरिंग सीजन A टीम का टूर किसी मुल्क का नहीं होता, A टीम का टूर भी चाहिए, नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग सीजन। जो ये 6 मंथ है हमारे, हाँ जी, इसमें भेजें टीम को जहाँ भेजना। ठीक है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो अपने ऑफ सीजन में A टीमें भेजते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डोमेस्टिक सीजन नहीं भेजते। ठीक है, एक तो PCB को ये देखना चाहिए। ठीक है, पिछले 3-4 साल से यही हो रहा, जो टीमें हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है, कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। ठीक है। दूसरी जो लीग क्रिकेट है, आप उस पर आप बैन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अब PSL शुरू हो गई हुई है। हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, हमारा सीजन ऐसा शेड्यूल कर लें कि लीग भी अगर प्लेयर्स सेलेक्टर समझते इजाजत देनी तो जरूर जाएं, लेकिन ये है कि वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ना खराब हो। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक, एक साल मैं ये सुन रहा था काफी कि हमारे क्रिकेटर्स कह रहे थे, कुछ चैनल वाले कह रहे थे कि इसलिए इतना परफॉर्म हो गया, हमारे लीग में प्लेयर चले गए थे। वो परफॉर्म तो करना ही था, टैलेंट ही नहीं था। अच्छा, सिर्फ जुनेद खान ही था बॉलर, वो भी मेरी टीम का था। अच्छा ठीक है, अच्छा एक टीम पाकिस्तान की टीम टूर पे थी। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, बाकी तो सारे जो आपके प्लेयर्स हैं वो सारे इधर ही थे। जो टॉप विकेट टेकर हैं वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। अच्छा, आपकी दो अब्बास, ताबिश, सदफ, फिर क्या नाम है, बिलावल भट्टी, ये टेस्ट प्लेयर है। ठीक है, कि ये आइडियल वेदर लेना चाहिए जिसमें इंटरनेशनली होती है, मतलब दुनिया में भी कहीं पे भी होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आप रीजनल कप खेले हैं इसमें बड़ा बुरी परफॉर्मेंस रही है जी आप की टीमें, बिलखुसूस लाहौर की दोनों टीमें, आपने लाहौर की नुमाइंदगी की, दोनों टीमें 7वें और 8वें पे फिनिश की हैं 8 टीमों में से। देखें,
मैंने इमरान भाई बताया ना कि बहुत बड़ा फैक्ट पड़ा लाहौर को क्लब क्रिकेट की वजह से। जो क्लब्स बंद भी हो गए हुए हैं, जो मिंटो पार्क में जितने अच्छे क्लब्स थे वो नुकसान हुआ लाहौर को। और कॉम्बिनेशन अगर ऐसा टूर्नामेंट हो तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम जेल होने का ना मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो कैंप लगना चाहिए। कैंप लगता, आई मीन सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फिर अब क्रिकेट ऐसी होगी हुई, अब पीसीबी को अलाउ करना चाहिए कि जो प्लेयर्स अवेलेबल ना ये ना लगाएं कि 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं या 5 प्लेयर्स खेल सकते हैं। जो डिजर्विंग है, फॉर्म में है, फिटनेस है, वो मैं 11 के 11 भी होंगे ना लाहौर की टीम में या सिंध की टीम में या कराची की, मतलब जहां से मर्जी सिलेक्ट कर लें, उसका कोई एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि 4 से ज्यादा बाहर से नहीं प्लेयर नहीं खेल सकते, बाहर से नहीं, डिपार्टमेंट के प्लेयर्स की। ठीक है, डिपार्टमेंट प्लेयर्स चाहे वो रीजन के कहीं के पे भी हैं, अगर सारे अवेलेबल हैं तो वो सारे खेल सकते। ठीक है, मुझे याद है कि डोमेस्टिक का मैच हो रहा था, यूसुफ भाई हमारे कप्तान थे, सलमान बट टेस्ट मैच खेल के आया तो वो 12th मैन था। कंपटीशन देखे क्या था। तो मेहनत करने के लिए जब डिपार्टमेंट प्लेयर्स जो वो खेलेंगे ना, जो जिन्होंने परफॉर्म किया हो। क्लब क्रिकेट कैसे ठीक हो सकती है फिर कामरान साहब? क्लब क्रिकेट शौक लाना पड़ेगा। कैसे? स्कूल क्रिकेट करवानी पड़ेगी, खिलानी पड़ेगी, स्कूल को जाना पड़ेगा, एकेडमी में इतने कोचेज। अच्छा, एक और यार, रुको एक मिनट, ये जो आपने एकेडमी की बात की है, शौक की आपने बात की है, एक इसके ऊपर एतराज़ ये आता है कि जितने भी पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं ना, अब लाहौर की बात कर लें तो उनकी अक्सरियत तो सारी की सारी चली जाती है प्रैक्टिस करने के लिए एनसीए, अपने क्लब्स में तो जाता कोई नहीं है। तो नौजवान कैसे उनमें शौक पैदा होगा जब उनके अपने टॉप प्लेयर्स, उनके आइडियल जो हैं वो उधर एनसीए में होंगे, उनके दरमियान प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, तो वो शौक कैसे पैदा होगा? पहले बात की थी ना कि हम जैसे फ्री होते हैं हमें अपनी क्लब्स में जाना चाहिए। मैं तो जाता हूँ अपनी क्लब्स में। ठीक है, एनसीए बना हुआ है कि आप लोग फिटनेस के लिए अर्ली चले जाएं सुबह के टाइम, वो सारे प्लेयर जाते भी हैं। ठीक है, तो एनसीए जो हमारी जो ग्राउंडें हैं, पहली बात तो वो है, वो देखें कि वो वहाँ पे क्रिकेट होनी चाहिए। ठीक है, क्लब्स में नेट्स लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्रेंडली मैचेस भी होने चाहिए। ठीक है, कुछ ग्राउंड बहुत ज़्यादा कमर्शियल बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, क्लब के मैचेस नहीं होते। ठीक है, वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्लब्स को जिनके पास ग्राउंड्स हैं। ठीक है, वो क्लब क्रिकेट करवाएंगे, खिलाएंगे तो शौक बढ़ेगा। तो वो चीज़ें कम हो रही हैं, अकेडमीज लग गई हैं या कमर्शियल बनाई हुई हैं, उससे बहुत ज़्यादा। मतलब आपके ख्याल में जो मैदान है खेल के, जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर मैचेस कम होते हैं, उनका माली फवायद के लिए इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और वो देखना चाहिए रीजनल प्रेसिडेंट को। ठीक है, कि आप देखें पहले फ्राइडे सैटरडे संडे मैच होते ही होते थे क्लब्स के, फ्रेंडली मैचेस। ठीक है, ये 3 दिन तो देखें, अब कोई स्कूल डेली तो छुट्टी नहीं कर सकता, कोई कॉलेज छुट्टी नहीं कर सकता, या काम करने वाले जो लड़के हैं वो छुट्टी नहीं कर सकते, ये 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लब क्रिकेट 3 दिन होनी चाहिए, मैचेस होने चाहिए। ठीक है, नेट तो सारा आई मीन सारा साल लगता है, फुल वीक भी लगता है। ठीक है, तो ये 3 दिन क्लब के मैचेस फ्रेंडली या टूर्नामेंट कोई हो रहा, वो भी 45 ओवर्स का, 40 ओवर्स का हो, फिर फायदा। T20 क्रिकेट क्लब क्रिकेट में 2 सिर्फ टूर्नामेंट करवाए, वो प्रेसिडेंट खुद करवाए, रीजन खुद कराए और उसकी खुद जो है ना वो निगरानी भी करे। अच्छा, एक बहस ये होती है जी कि बार बार हम उन्हीं लोगों को कम बैक करवाते हैं जिनको हम पहले से आजमा चुके हैं। आपका भी नाम उन्हीं में आता है कि बार बार देखिए, मैंने कहा ना कि क्यों कम बैक हम लोगों ने किया हुआ है, जब कोई भी है तो इतने अच्छे हैं या इतने मेहनती हैं या इतने टैलेंट कहते हैं हम लोग, तो हमसे ज़्यादा करके आ जाएं। हमने रोका हुआ है, अब किसी को रोका हुआ हमने, या ये तो सिलेक्टरों ने करना जो बेहतर है टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने खेलना है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा हो तो फिर मिसबा अभी तक ना खेले, यूनुस भाई ना खेले, वो उनकी एज और फिटनेस और फॉर्म ही है ना। तो हम लोगों ने जब तक खेलना है फिटनेस और फॉर्म के साथ ही खेलना है, अपनी मर्जी से खेलने से, अपनी मर्जी होती तो मैं 2 साल से टीम से बाहर ना होता जितना मैंने किया। ठीक है, तो मेरा भी आई मीन इस पाकिस्तान के लिए मैंने अच्छा करना, मेरा एम भी ये है। जब मैं खेला था कि अच्छा ही करना, जब जाऊं, जब तक क्रिकेट खेल रहा हूं अच्छा करता रहूं जब भी मौका मिले। तो उन लड़कों के लिए भी, और जो बात ये करते हैं उनको भी थोड़ा सोच के मेरे ख्याल से बात करें तो ज्यादा बेहतर है। खुद भी क्रिकेटर होते हैं, जो दिल में आता है बोल देते हैं, वो किस वजह से बोलते हैं, उनके चैनल की बड़ी डिमांड होती है। ठीक है, तो ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जो आपके दोस्त क्रिकेटर मुख्तलिफ मौके के ऊपर एक आधा ही है। अच्छा, क्रिकेटर एक आधा ही है, सारे नहीं है। जो तनकीद
जहाँ पर होती है या जो तनकीद कर रहे होते हैं उनसे मुलाकात होती है तो कोई बातचीत उस हवाले से भी होती है या नहीं होती? देखें, बातचीत नहीं, आई मीन इतना नहीं होता। एक तो वो बातें इतनी कर लेते हैं और शर्म के मारे फेस भी नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, या बात करें तो फिर फेस भी करें। मैं ये चीज़ें बड़ी होती हैं, वो सिर्फ अपने चैनल को खुश करने के लिए मेरे ख्याल से वो कर लेते हैं। तो वो उसी पे वो खुश हैं, उनका चल रहा काम, तो हम भी कहते हैं ठीक है। आप जैसे हम लोग क्रिकेट खेल के चलाते हैं, अपना दिल खुश करते हैं, अपना घर बार चलाते हैं, वैसे वो वैसे चला रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आप तशरीफ लाए। हमारी दुआ है कि आप में जितनी भी क्रिकेट बाकी है और वो पाकिस्तान की क्रिकेट को उससे फ़ायदा हो और आप में जो सलाहियतें हैं उनसे इस्तेफादा करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी। और जितना अच्छा आपने परफॉर्म किया है, आपको दोबारा मौका मिले तो आप उससे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें और पाकिस्तान के लिए कुछ कामयाबियाँ ज़रूर अपने करियर का जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए हासिल करें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कामरान अकमल की, बहुत सारे अहम मसाइल के ऊपर इन्होंने बड़े खुले अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार किया है। जहाँ तक ताल्लुक़ तनकीद और तारीफ़ का है, मीडिया पर तनकीद भी होती है, तारीफ़ भी होती है और ये हर जगह पर होती है। लोगों बैरून मुल्क आपकी नाकामी के ऊपर ड्यूरिंग सीरीज़ ही आपको हटा भी दिया जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन्हीं खिलाड़ियों को जब ये जीतते हैं तो पाकिस्तान भर में इनकी एक एक हरकत को, इनकी मूवमेंट को मीडिया कवर करता है और दिखाता है ये एयरपोर्ट से कैसे निकल रहे हैं, ये घर तक कैसे जा रहे हैं, उसके बाद ये अगर चाय पीने चले जाएंगे तो वो भी खबर बन जाएगी। तो ये दो इंतहाएँ हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा सर पर भी बिठाया जाता है और फिर तनकीद भी उसी अंदाज में होती है। लेकिन अच्छे क्रिकेटर हमेशा अपनी कारकर्दगी के ऊपर फोकस रखते हैं, खेल के मैदान से बाहर वो क्रिकेटर नहीं होते और जब वो खेल के मैदान में होते हैं तो फिर वो बाहर बारी अपनी जो मसरूफियात हैं उनका ख्याल जहन में नहीं लाते हैं। कामरान अकमल एक बासलाहित क्रिकेटर है, हमारी दुआ है कि इनको पाकिस्तान की टीम के लिए जब भी शामिल किया जाए तो आने वाले दिनों में ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ समेटें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो जिस बहरान का शिकार, अगर उसमें ये मददगार साबित हो सकते हैं तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।